तो हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता लंदन से जुड़ रहे हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में हैं वो डॉक्टर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जशलोक हॉस्पिटल के, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर चावला भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। डॉक्टर वीर पुष्पक, आपको याद होगा जब जनवरी में आपसे बात कर रहे थे, यूके का नया स्ट्रेन सामने आया था, लेकिन आज स्थिति बहुत बेहतर है। कौन से वो कदम उठाए गए हैं ब्रिटेन में जिससे कोरोना आज काफ़ी हद तक काबू में आ गया है? जी बिल्कुल अदिति, आपने सही बोला कि यूके में दिसंबर और जनवरी में एक टाइम पे एक दिन में 50,000 केसेस तक हो रहे थे, जो अब सिर्फ 5,000 केसेस हो रहे हैं यूके में। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और उसकी मेरे हिसाब से 3 वजह हैं। सबसे पहले तो यूके का जो लॉकडाउन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर प्लान दिया कि कैसे ये लॉकडाउन इन्फोर्स होगा। सारी नॉन एसेंशियल शॉप्स एंड सर्विसेज वर क्लोज डाउन। कोई नाइट क्लब्स, कोई बार्स, कोई रेस्टोरेंट्स, कुछ भी ओपन नहीं था, सिर्फ टेक अवे सर्विसेज वर ओपन, और सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड एसेंशियल सर्विसेज हैव बीन ओपन। और लोग काफ़ी हद तक इस लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को बहुत क्लियरली फॉलो कर रहे थे। हर जगह पोस्टर्स लगे हैं, हर जगह साइंस लगे हैं, तो काफ़ी लोगों ने इसको क्लियरली फॉलो करा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो ये इस जो पूरे स्ट्रैटेजी का पहलू सबसे इम्पोर्टेंट था कि लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव था। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी का जो पार्ट था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था वैक्सीनेशन। अब यूके की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो मेरे ख्याल से दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैं। 25 मिलियन लोगों को एक जैब वैक्सीन की लग चुकी है, और जो दूसरी जैब है वो अब लगना शुरू कर दिया है। यूके गवर्नमेंट ने जो दूसरी जैब ऑफ द वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी लोग जो हैं वैक्सीनेशन की वजह से प्रोटेक्ट हुए, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं। और जब एल्डरली लोग प्रोटेक्ट हुए तो जो हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया। जैसे मेरे हॉस्पिटल में काफ़ी कम एडमिशन्स हो रही हैं अब कोविड को लेकर, एंड इसका मेरे हिसाब से ये दो रीजंस मैंने आपको बताया, उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण उनका जो इफेक्ट है वो देखा गया है। यूके ने ऑल्सो सेकेंड डोज को डिले करा, जो अब अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश चावला, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी हम डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर लगाई गई। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें, आए दिन हम देख रहे हैं कि जो मामले आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से और पूरे देश भर में, वो अब चिंता बढ़ाने लगी हैं, और एक तरह से लग रहा है कि अब दूसरी लहर जो है वो भारत में आने लगी है या आ चुकी है, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कौन सी वो सीखें हैं जो हमें ब्रिटेन जैसे देशों से ले लेनी चाहिए, कम से कम वैक्सीनेशन के मामले में? देखिए, अभी जो हो रहा है, जो पहले हम बहुत प्रिकॉशंस लेते थे, अगर आप सिटीज में देखें सब लोग मास्क डालते थे, डिस्टेंसेस रखते थे, फंक्शंस नहीं करते थे। अब चारों तरफ लोग फंक्शंस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोरोना कंट्रोल हो गया है, वैक्सीन आ गई है, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जब आप अभी बता रही थी कि 39,000 से ज़्यादा मामले अब नए आने शुरू हो गए हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगे। अगर सरकार को फिर से जैसे शुरू में किया था, फिर से सख्ती बरतनी होगी। जैसे दिल्ली में भी जब मास्क नहीं डालते थे तो लोगों का चालान करते थे, अब चारों तरफ आप देखते हैं लोगों ने मास्क नहीं डाला है। हमें जो आपने कहा कि सीख लेनी चाहिए, हर एक नागरिक को एक बहुत ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के काम करना चाहिए, क्योंकि अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। सब लोगों को मास्क डालना चाहिए, हैंड हाइजीन जैसे कर रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी अब आई थिंक ये एक समय है जब कदम थोड़े कड़े लेने चाहिए। रात को बार्स, गैदरिंग्स, ये सब बंद करें कुछ समय के लिए, ताकि ये चेंज बढ़ रही है इसको ब्रेक किया जाए और लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो प्रॉबेबली हम भी शायद उतने केसेस ना देखें जैसे यूके या बाकी केसेस ने देखा है। सो ये आई थिंक पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही कड़े निर्देशों की जरूरत है, और व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति को पूरा योगदान देना है। जी, डॉक्टर राजेश पारिक, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता कह रहे हैं, डॉक्टर चावला कह रहे हैं, अगर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो हर दिन वहाँ पर मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, या लॉकडाउन के करीब जा रहे हैं हम महाराष्ट्र में? क्योंकि कई ज़िलों में तो लग रहा है, लेकिन मुंबई जो है वो अपने आप में अभी भी एक तरह से एपिसेंटर बनी हुई है।
हाँ अदिति जी, लॉकडाउन का समय तो नहीं आया है, लेकिन उसके तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कल ही पेरिस में, पूरे पेरिस में लॉकडाउन हो गया है। और जैसे आप पहले बता रहे थे, हमको ये देखना चाहिए कि दुनिया में क्या ठीक हुआ है, लेकिन क्या ठीक भी नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको दो ग्राफ दिखाता हूँ, उसमें हम तुरंत समझ जाए जी कि क्या ठीक हुआ है और क्या प्रॉब्लम हुआ है दुनिया। ये जो पहला ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में पॉल क्रुगमन ने एक ऑपेड पीस लिखा है। बहुत ही बेहतरीन पीस है वैक्सीनेशन के बारे में। और ये ग्राफ से जो अब हम लोग अभी तक बोल रहे हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है ठीक तरह से? आपको फुल तो फ्रेम ले रहे हैं देखिए, सर, ये आप ग्राफ में दिखाते क्या रहिए, दिखाया आप है दिखाते रहिए जी। ग्राफ में दिखाया है कि वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि अभी तक 100 में से 35 लोगों को वैक्सीन मिल चुका है। यूएसए का अच्छा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि फ्रांस और इटली का इतना अच्छा नहीं है, जी और इसीलिए अभी यहाँ तीसरी लहर आ रही है। बिल्कुल और इंडिया का हम लोग देखेंगे तो ये इधर आएगा। हमारा अभी तक 2.5% भी नहीं हुआ है पॉपुलेशन का। तो हम देखते हैं ये ग्राफ से कि जिधर वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चला, वहां ये कंट्रोल में आ रहा है। जिधर नहीं हुआ, वहां अभी तीसरी लहर आ गई है फ्रांस और इटली में, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीरे से चला। उसके लिए कई कारण है, लेकिन अभी उसके बारे में चर्चा करने के लिए शायद हमारे लिए समय नहीं है कि क्यों वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना ढीला चला और ब्रिटेन में और यूएस में क्यों इतना अच्छा चला। अभी मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखा रहा हूं, और ये ग्राफ है कि 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक हुई थी, उसमें आप देखिए, ये हमारी जो नई किताब है द वैक्सीन बुक, उसमें से है। और जब हम देखते हैं ये ग्राफ को, कि वो पैंडेमिक में 3 लहरें आई, और जो दूसरी लहर की, जी इधर ये दूसरी लहर है, ये पहले लहर से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ी थी। और तीसरी लहर आई थोड़े हफ्तों के बाद, वो भी पहले लहर से ज्यादा थी। तो एक तो यह है कि पैंडेमिक में लहरें आते जाती है, और जी पैंडेमिक की एक खूबी है। और दूसरा, जब तक हम ठीक तरह से करना चाहिए, जो मास्किंग है, हाथ धोना है, अंतर रखना है, वो सब नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन को जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, तो हमको फिर लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, इसी रेट से अगर हम चलेंगे, अभी तक 3 करोड़ लोग से ज्यादा, 4 करोड़ तक हो गया है, जी इसी रेट से अगर हम लोग चलेंगे तो 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में 11 साल लगेंगे। जी डॉक्टर तो पारिक, हमको इसी से जुड़ा वैक्सीनेशन सवाल एक जल्दी में ही बढ़ाना है। जी, इसी से जुड़ा सवाल मैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता से लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। डॉक्टर वीर गुप्ता, आपने एक बात कही कि वैक्सीनेशन के पहले डोज और दूसरे डोज में ब्रिटेन ने जिस तरह से गैप बढ़ाया, वो भी काम आया और वैक्सीन से ज़्यादा लोगों को भी कवर किया गया, जिससे कि एक तरह से कहा जाए कि आप लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गए। वो कैसे अचीव किया? जी बिल्कुल। देखिए, जब ये स्ट्रैटेजी शुरू हुई थी, मुझे याद है मैं एनडीटीवी पे था और मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा आई वाज़ क्रिटिकल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं, फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, सब लोग कहते हैं कि सेकंड डोज़ जो है वो एक टाइम के बाद लगाना चाहिए, 21 टू 28 डेज़ के बाद। लेकिन यूके ने ये स्ट्रैटेजी, जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वो अपनाई और उसका जो मेन पर्पस था, वो ये था कि एक पॉपुलेशन लेवल पे जितने ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन मिल सके और जितने ज़्यादा लोग इनोकुलेट हो सकें और उनको इम्यूनिटी मिल सके, वो एक पॉपुलेशन लार्ज लेवल पे वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती है, ये किसी का मानना था। और मेरे हिसाब से लुकिंग बैक एट इट, आई थिंक कि ये स्ट्रैटेजी काम कर चुकी है यूके में, बिकॉज नंबर्स काफ़ी जल्दी नीचे हुए। जो जो वल्नरेबल लोग थे, उनको किस एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी मिली फ्रॉम वन जैब। और हमने फिर देखा पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो स्टडीज निकली हैं कि एक जैब से भी 70% इम्यूनिटी मिलती है लोगों को, और उसके बाद सेकंड जैब से वो 85% तक जाती है। तो इसलिए आई थिंक एट अ लार्ज पॉपुलेशन लेवल दिस वाज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि डोजेस जो मिले यूके को, वो सारे इस्तेमाल हुए। देखिए, इंडिया में इस वक्त काफ़ी डोजेस वेस्ट हो रहे हैं। कल की खबर थी 6.5% वैक्सीन डोजेस जो हैं वो वेस्ट जा रहे हैं इंडिया में। Why are we wasting these doses? हम इन डोजेस को यूज करें
जितने लोगों को फर्स्ट वैक्सीन मिल सके उतनी हम जितने लोगों को दे सकें उतने लोगों को हमें ये वैक्सीन देनी चाहिए, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी बढ़े, जैसे इस वक्त यूके में हो रहा है। जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है आप दोनों के पास, मैं जल्दी जल्दी टिप्पणी के लिए आऊंगी। डॉक्टर चावला, यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर जो गैप है, एक उसका सवाल है और ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए उसका सवाल है। क्या लगता है कि सरकार अभी भी वैक्सीनेशन के मामले में काफ़ी धीमी गति अपनाए हुए है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब क्योंकि जब वेस्ट हो रही हैं तो इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऑलवेज डिमांड में रहे, वैक्सीन वेस्टेज ना हो, बिकॉज इसी से ही हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और अब बाहर देशों के देने की बजाय हमें अपने देश में आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ज़्यादा कुछ यूज़ करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर्स में और लोगों को सेंटर बना के जल्दी से जितने लोगों को वैक्सीन देंगे, जैसे डॉक्टर साहब से अभी सुन रहे थे, तो हिंदुस्तान में भी हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। जी, डॉक्टर पारिक, यहाँ पर ये जो गैप की बात हुई है और उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ है कि ज़्यादा लोग कवर कर पाए। जो दूसरे डोज के जो वैक्सीन आए थे उससे आपने पहले ही डोज ज़्यादा लोगों को दे दिया, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है, और ये हमको समझना चाहिए कि ब्रिटेन ने काफी गलतियां की थी पहले। उनके प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि कुछ जरूर नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी की जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी गलती वो लोग समझ गए, जल्दी से समझ गए। तो ये एक बड़ी चीज होती है कि अपने आप देख के जो गलतियां की है उसको एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। ब्रिटेन ने ये किया, इसलिए ब्रिटेन इतना आगे बढ़ रहा है। और जैसे बताया है आपको, जब 7% तक वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, 7% तक, तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। और हमको जल्दी ही वैक्सीनेशन सब लोग के लिए शुरू करना चाहिए। और अगर गैप की जरूरत, हमारे जो साइंटिफिक बॉडीज है उन्होंने अभी तक डेटा देख के ये नहीं बताया है कि गैप करना चाहिए। अगर उनको ठीक लगे कि गैप रखना चाहिए, तो गैप रखने से हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकिए डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं।